लोग मैथ की तरफ मूव करेंगे। सवाल ये है कि अगर ओशन जो है, आप लोग जानते हैं कि ये जो है महासागर जो भी है, ओशन का संबंध वाटर से है, तो ग्लेशियर का संबंध किससे है? ठीक है, तो यदि ओशन का संबंध वाटर से है तो ग्लेशियर का संबंध किससे? ऑप्शन में लीजिए माउंटेन। कोई बोलेगा नहीं इसका आंसर, ठीक है? आप लोग सही भाई बंद ध्यान दीजिए, कोई आंसर का आंसर नहीं बताएगा, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। यदि ओशन का संबंध वाटर से है तो ग्लेशियर का संबंध किससे है? ऑप्शन में लीजिए माउंटेन है, आइस है, केव है, रेफ्रिजरेटर है। ऑप्शन में माउंटेन मतलब पर्वत, आइस मतलब बर्फ, केव मतलब गुफा और रेफ्रिजरेटर मतलब आप लोग जानबे करते हैं। तो बताना है कि जिस प्रकार ओशन का संबंध वाटर से है तो ग्लेशियर का संबंध किससे है? ठीक है, अब हम पूछेंगे 20 सेकंड के बाद सभी से, तो आप लोग आंसर एक साथ दीजिए आप लोग। यदि ओशन का संबंध वाटर से है, ग्लेशियर का संबंध यदि ओशन का संबंध वाटर से है तो ग्लेशियर का संबंध किससे है? ऑप्शन में जो है, ऑप्शन में माउंटेन, नोट कर लीजिए, ऑप्शन में माउंटेन, उसके बाद आइस, उसके बाद केव, उसके बाद रेफ्रिजरेटर। कोई आंसर नहीं बताएगा, जब तक हम नहीं पूछेंगे आंसर नहीं बताएगा। चलिए बताइए शिल्पी जी, बताइए क्या होगा? आप लेट से ज्वाइन किए हैं। आइस होगा सर। ठीक है, आपका आंसर आइस होगा। बताइए सोनी जी, बताइए। यस सर, आइस। ठीक है, जयप्रकाश जी बताइए। सर आइस। सुजीत जी बताइए। यस सर, आइस होगा। ठीक है, मीनाक्षी जी। आइस सर। ठीक है, अभिषेक जी। आइस होगा सर। ठीक है, सबका जवाब सही है। देखिए अब इसमें क्या है कि जिस प्रकार ओशन का संबंध वाटर से है, उसी प्रकार ग्लेशियर में क्या होता है, सब ऐसे बर्फे रहता है। तो सिंपल सवाल है। तो यही है कि जिस प्रकार ओशन महासागर में वाटर रहता है, उसी प्रकार ग्लेशियर में बर्फ बना रहता है। तो यही है। बताइए कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहां पर कोई भी ग्लेशियर नहीं? बताइए, हम बारी बारी से पूछेंगे, जवाब हड़बड़ा के नहीं देना है। कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जिसके पास कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जिसके पास कोई ग्लेशियर नहीं है? बताइए। तो ये क्या बोलते हैं, प्रांजलि सिस्टर बताइए। कोई नहीं, बताइए सोनी जी। सर हमको देश का नाम पता है जो अपने सभी ग्लेशियर को खो चुका है। अच्छा, अब क्या वेनेजुएला कर रहे हैं क्या? बताइए कौन सा? यस सर। ठीक है, मीनाक्षी जी बताइए, आप कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहां पर? वेनेजुएला ही। हाँ ठीक है, नहीं ये सवाल है, बताइए मीनाक्षी जी, कौन सा ऐसा कंटिनेंट? अंटार्कटिका सर। अंटार्कटिका में तो पूरा ग्लेशियर निकल सर, ग्लेशियर है। ऑस्ट्रेलिया सर। अंटार्कटिका है क्या सर? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ठीक है, अंटार्कटिका सर, आई थिंक मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया। ओके सर। ऑस्ट्रेलिया में कोई अगर बताइए, देखिए इस सवाल को हम सुने हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि अगर कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको हम चेक करेंगे। हम अभी सुने हैं तो इसलिए आपको शेयर कर दिए। क्या इसमें आप लोग जो भी क्या लगता है कि सही है? ऑस्ट्रेलिया में सर लुसेंट में सर दिया है सर। क्या सही सर, क्या दिया है? सर लुसेंट में दिया है, बराबर है सर। अच्छा, मतलब ग्लेशियर नहीं है ना? बर्फ नहीं है। हाँ, मकर लिखा तो ग्लेशियर पूछे हैं, बर्फ नहीं ना। वही ग्लेशियर। चलिए ठीक है, सर लुसेंट में दिया है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो इसको सुन लीजिए। सौरभ जी ने क्लियर कर दिया है कि लुसेंट में दिया हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास कोई भी ग्लेशियर नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अभी दिमाग में आया तो बता दिए। चलिए, तो इस प्रकार जो है रीजनिंग इसी प्रकार का दिखा रहता है। बेसिक सवाल हम लोग 6 किए, अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग कलम कापी जो लेकर रेडी रहिएगा। चलिए, पहला जो सवाल है आप लोग नोट कीजिए। पहला सवाल की जो नंबर एक देंगे, ठीक है, आपको बताना है कि किसका स्क्वायर है। एक नंबर हम देने वाले हैं, बताना है आपको कि किसका स्क्वायर है। उस नंबर नोट कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए बीजा नहीं इसमें दिया हुआ। चलिए बढ़िया, आपको बताना है कि एक नंबर नोट कीजिए। 1 2 3 4, 3 2 1, 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1, मानी ये पूरा डिजिट है। 1 2 3 4 3 2 1, बताइए किसका स्क्वायर है? ऑप्शन में दे रहा हूँ। ये 111 का स्क्वायर है, कि 1211 का स्क्वायर है, कि 111 का जो 4 गो 1 का स्क्वायर है, कि 5 गो 1 का स्क्वायर है। हम बारी बारी से पूछेंगे, हड़ाना नहीं है एकदम। फिर से लोग सुन लीजिए सवाल कि कौन सा संख्या जो है किसका वर्ग है। 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। 123 43 21 किसका वर्ग है? ऑप्शन में 111 मतलब 3 गो 1, उसके बाद दूसरा ऑप्शन 4 गो 1, तीसरा ऑप्शन 5 गो 1 और चौथा ऑप्शन 1211। ठीक है, हम आपको देंगे, इसमें चिंता नहीं करना है, आप लोग बताना है। 20 सेकंड आप लोग थोड़ा हम समय दे देते हैं, उसके बाद बताइएगा।
चलिए बताइए मीनाक्षी जी क्या होगा आपका आंसर? सर लास्ट वाला ऑप्शन क्या था? लास्ट वाला था अब ऐसे लास्ट थोड़ा ऑप्शन में लिख लीजिए ना, 3 गो 1, 4 गो 1, 5 गो 1, लास्ट वाला था 1211। लिखे नहीं थे। चलिए ठीक है, बताइए अभिषेक जी बताइए। चलिए प्रियांजलि जी आप बताइए तो। तीसरा 4 सर, times 1 ठीक है सर, आपका ठीक है 4 times 1 हाँ ठीक है। थर्ड ऑप्शन सर, वही 4 टाइम 1 वाला ही। अच्छा ये थर्ड वाला नहीं, 1001 डायरेक्ट आंसर बताइए आप लोग कि क्या होगा। 4 गो 1 वाला है क्या आंसर? 1111। ठीक है 4 को 1 वाला यस सर। सर। ठीक सर ठीक 4 to 1 रहेगा ठीक है सर, 4 1 वाला ठीक होगा है सर। आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, सभी का कि 4 गो 1 रहेगा। ये देखिए जो बना कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 1 to 1, ठीक है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1 आ गया, मतलब 1 से 2 हुआ फिर 2 से 1 हो यस गया। सर। उसी तरह जब आप 111 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1 आएगा। उसी प्रकार जब 4 को 1 का स्क्वायर करेंगे मानी 1111 करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। तो बस यही लॉजिक है, बताइए इसके अलावा कोई लॉजिक है आप लोग बस शेयर कीजिए, कोई है इसके अलावा? ये मेंस का सवाल है, मेंस से पूछा है CGL 3 में। नहीं नहीं सर, वही है, ठीक सेम है लॉजिक सर। ठीक है सही है सर। ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। चलिए यस सर। ठीक है, अगला जो सवाल है नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग। आप लोग ये मत कि कहिएगा कि पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, पूरा ऑप्शन में नोट कर लीजिए, वहीं पर लिख लीजिए, कितना समय लगेगा। पूरा ऑप्शन नोट कर लीजिए, बताना डायरेक्ट बताना। चलिए बताइए जिसे कैसे होता है कि ए स्क्वायर जैसे होता है ना कि a के पावर 2, उसी प्रकार क्वेश्चन ये है। एक मिनट मीटिंग बंद जान लीजिए। अगर 2 के पावर 500 है, ठीक है, 2 के पावर 500 का आधा बताना कितना होगा, यानी 2 के पावर 500 का हाफ बताना कितना होगा। ऑप्शन में लीजिए 2 के पावर 499, 2 के पावर 250, 4 के पावर 250 और 250 के पावर 2। चलिए क्वेश्चन सुनने में कोई एरर फिर से बताइए, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं हम। क्वेश्चन सब लोग सुन लिए कि 2 के पावर 500 का आधा बताना है। ऑप्शन में 2 के पावर आपको 2 के पावर 499, फिर दूसरा ऑप्शन है 2 के पावर 250, फिर 4 के पावर 250 और 250 के पावर 2। बताइए